नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत जो है वो इस वक्त बेहद ही ज़्यादा गरमाई हुई है क्योंकि उस सियासत से बाहर हुई है भाजपा की टीम। आपको बता दें कि भाजपा को बाहर करने का कार्य जो है वो यहाँ पर जेडीयू की तरफ से किया गया। जेडीयू और तेजस्वी यादव की मिली भगत ने भाजपा को जो है वहाँ से बाहर कर दिया, जिसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि दोबारा से कमबैक किया जा सके। और इसके लिए कोई छोटी मोटी कोशिश यहाँ पर शुरू नहीं है, कोई छोटे मोटे नेता जो है वो इसके पीछे जुटे हुए नहीं है। यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ऐसे तमाम चेहरे जो इस वक्त बिहार की सियासत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटा है उसके बाद से पहले दौरे पर अमित शाह पहुंच रहे हैं और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस दौरे के दौरान जो है वो कोशिश करेंगे कि जेडीयू की जमीनी स्तर को खिसका दिया जाए और वहां पर भाजपा को दोबारा से स्थापित किया जाए। भाजपा की तरफ से इस नीति को समझने के लिए चलिए हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जो है मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल हमारे सामने, इस चुनावी समीकरण के बीच में क्या लगता है कि बिहार की जेडीयू और भाजपा की जो गठबंधन है वो इस गठबंधन को टूटने के बाद से जो महागठबंधन की सरकार बनी है, पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया इतना पर चाहूंगी कि महागठबंधन की सरकार आते ही गठबंधन की सरकार पर कितना प्रभाव पड़ा था? देखिए, महागठबंधन की सरकार जो आई है और इससे पूर्व में जो गठबंधन की सरकार थी, क्योंकि जब टूटी थी ये सरकार उस समय जो है लगातार राजद भी हमलावर हो गया था भाजपा पे। लेकिन अब देखिए कि फिर से वही समीकरण वापस आ गया, वही पुरानी दोस्ती जो है बिहार की राजनीति में वापस आ गई है। और आप देखिए कि लगातार अब जो है फिर से जो भाजपा को जिस तरीके से बिहार की सियासत से उखाड़ फेंका नीतीश कुमार ने, तो कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार को भी इसका नुकसान अब जो है झेलना पड़ रहा है। और जो गठबंधन जो अपना विपक्ष को तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए नीतीश कुमार, इसमें नीतीश कुमार को जो है काफी बड़ा झटका। तमाम देखिए, आप देखिए दमन एंड दीव में पूरी इकाई भाजपा में शामिल हो गई। फिर आप देखिए मणिपुर में 8 विधायक, उसके बाद देखिए दादर और नागर हवेली में आज जो है भाजपा में कई नेता जो है नीतीश कुमार के वो जेपी नड्डा के संरक्षण में शामिल हो गए। तो आप देखिए कि उनको जो है लगातार झटके पे झटका लगते जा रहा है। वो एक तरफ विपक्ष को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है अंदरूनी तौर से कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले इल्जाम लगाया था कि मुझे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, अब खुल करके भाजपा वो काम कर रही है। अभी तोड़ने पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रांशी से पूछ लेते हैं। क्या लगता है जो चुनावी माहौल चल रहा है उस चुनावी माहौल के बीच में बिहार की सत्ता पर जो है वो बीजेपी का सबसे ज्यादा कब्जा जो देखने को मिल रहा है? बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और इस बीच में शाह का दौरा और शाह के दौरे से जो है वो यहाँ 2024 की नीति तैयार करने में जुट गए हैं। भाजपा की नीति कामयाब होगी जमीनी स्तर पर? देखिए, भाजपा की नीति पर अगर गौर किया जाए तो कई हद तक बीजेपी ने अपनी नीतियों पर जो काम किया है वो कामयाब साबित होती हुई नजर आई है। और लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर भी क्रांति हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो हमें एंड मोमेंट पे चेंज होती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि इस वक्त बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से पंजाब को लेकर जिस तरीके से कनेक्शन दिखा दिया है, जैसा कि हमने बीते कल भी एक डिबेट सेशन जो आपने रखा था उसमें बात की थी, पंजाब से अब एक नए प्रभारी को यहाँ पर गुजरात भेजा जा रहा है और वही चीज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपनाई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सारी ही राज्यों की रणनीतियों पर अगर गौर किया जाए तो उनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी यहाँ पर एक राज्य का कनेक्शन दूसरे राज्य से बिठाती हुई नजर आ रही है। हमने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में, हमने देखा झारखंड की राजनीति में और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में भी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी चीजें सेम होती हुई दिखाई दे रही है कि राज्य में सत्ता से यहाँ पर विपक्ष की सरकार को गिराना है और यही आरोप दिन पर दिन लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो काफ़ी हद तक सफल होती हुई नजर आएंगी। गुजरात मॉडल पर ध्यान दिया जा रहा है, अमित शाह ने अलग अलग राज्यों का दौरा किया है, चाणक्य कहे जाते हैं वह राजनीति के। तो मुझे नहीं लगता कि उनके प्लान्स इस हद तक फ्लॉप होते हुए दिखाई देंगे। अगला सवाल ये है कि गठबंधन की सरकार या महागठबंधन की सरकार, कौन सी सरकार जो है बिहार में सबसे अच्छी चल रही है? देखिए, पहले हमने देखा कि गठबंधन की सरकार के बीच नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये फील होते हुए नजर आया था कि उनके ओहदे को थोड़ा झुकाया जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया एक तरीके से बीजेपी से। लेकिन अब महागठबंधन की सरकार आ चुकी है तो ऐसे में देखा जाए वक्त के साथ साथ अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन महागठबंधन आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ करते हुए दिखाई देता है ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, शरद पवार मिलकर यही फैसला ले रहे हैं कि साल 2024 में बीजेपी को हराना है। धन्यवाद।
यहाँ पर देखिए गठबंधन और महागठबंधन के बीच का जो ये फॉर्मूला है वो यहाँ पर देखा यही जा रहा था कि इस चुनावी समीकरण के बीच में अमित शाह लगातार कोशिश कर रही हैं कि वो बिहार में पहुंचे और इस सत्ताधारी को कैसे भी करके उखाड़ फेंके। जंगल राज, गुंडा राज, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए वो इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि जंगल राज को लेकर के जो कहानियां इस वक्त बिहार के गढ़ में चल रही है, अगर उस पर हम चर्चा कर ले तो देखिए एक तरफ जहां अमित शाह तमाम मुद्दे उठा करके बोलते हुए नजर आते हैं, वहीं पर वो ये बात भी तय करते हुए नजर आते हैं कि पहले बिहार की सत्ता सही चल रही थी, लेकिन आज इस सत्ता में जंगल राज आ गया है, गुंडा राज आ गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इस जंगल राज और इस गुंडा राज का उस समय पहरा नहीं था जब यहाँ पर बीजेपी गठबंधन में थी? क्या जब अमित शाह गठबंधन के साथ यहाँ पर अपनी सत्ता पर काबिज थे, क्या तब ये गुंडा राज और जंगल राज का जो पहरा है क्या वो नहीं चल रहा था? क्या यहाँ पर ये समझने वाली बात बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब तेजस्वी यादव और यहाँ पर नीतीश कुमार ने जब गठबंधन किया, उससे पहले वाले अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो उस समय की जो यहाँ पर कहानी बनी हुई थी वो यही थी कि इस पूरे मामले में गठबंधन की सरकार जो है वो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। कोई भी यहाँ पर डेथ रिकॉर्ड नहीं सामने आता था, कोई भी क्राइम रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, लेकिन आज क्राइम रिपोर्ट हर हेडलाइंस में छपती है, क्राइम रिपोर्ट तमाम जनता के सामने आती है। पता चलता है कि बिहार में इस कोने में जो है वहाँ पर फायरिंग हो गई, इस कोने में जो है ताबड़तोड़ गोलियां चली, इस कोने में जो है नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म हो गया। इस तरीके के तमाम मुद्दे जो है वो इस वक्त सामने निकल कर के आते हैं, लेकिन यही मुद्दे पहले भी थे लेकिन इतने उजागर होकर के सामने नहीं आते हैं। तो यहाँ पर तमाम जनता यही जानना चाहती है कि आखिरकार क्या अमित शाह यहाँ पर जिस तरीके से अपनी नीति अपनाते हुए चल रहे हैं, क्या अमित शाह इतने इस नीति के तहत जनता को समझाने में कामयाब होंगे कि जब गठबंधन की सरकार थी तो यहाँ पर बिहार में जो समीकरण बने थे क्या वो समीकरण ठीक थे, और अब जब वो लालू यादव के साथ जो है गठबंधन में आ चुके हैं तो ये समीकरण बदल गए हैं गुंडा राज और जंगल राज और माफियाओं में। क्या ये सही है? क्या ये धरातल में जो ये कहानियां दिखाई जा रही है, क्या ये तस्वीरें जो दिखाई जा रही है, क्या ये तस्वीरें उस समय बंद हो गई थी जब बीजेपी का पहरा था बिहार में, और अब बीजेपी का पहरा हटते ही वहाँ पर गुंडा राज और जंगल राज जैसी चीज़ें जो है वो सामने आने लग गई है? ये सवाल आप लोग के लिए भी है, हम चाहते हैं कि आप भी इसका जवाब जो है हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और ये भी देखा है कि कैसे बिहार की जनता जो है वो अपने वोटिंग प्रक्रिया जो 2024 को लेकर के यहाँ पर बीजेपी तमाम पार्टियां जो है अपनी रणनीति तैयार करी है, क्या वहाँ पर जो है ये इस पूरे मामले में अपने यहाँ पर जो है क्या वोटिंग प्रक्रिया में अपने इजाफा ला पाएंगे ये गुंडा राज और माफिया राज को जगा करके? क्या इससे पहले गुंडा राज और माफिया राज नहीं था? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।